हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कैपिंग एंड टेलिंग ऑफ एमआरएनए। ठीक है, तो एमआरएनए के अंदर कैपिंग कैसे होगी, टेलिंग कैसे होगी, वो हम देखने वाले हैं किसके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर। यूकैरियोट्स के अंदर तो कैपिंग एंड टेलिंग इज द फीचर ऑफ यूकैरियोटिक एमआरएनए। ठीक है, तो अब क्या है, इससे पहले मैं ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट करूँगा इसको यूकैरियोट्स के अंदर और प्रोकैरियोट्स के अंदर। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो पढ़ सकता है। ठीक है, तो क्या है, तो सबसे पहले आता है कि कैपिंग क्या है, ठीक है, और टेलिंग क्या है। कैपिंग का मतलब क्या है कि मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के दौरान जो एमआरएनए बना था उसके ऊपर कैप लगना। कैप का मतलब क्या है कि जैसे ये मेरे पास कोई भी एमआरएनए है, ठीक है, तो 5 प्राइम एंड पे ये जो है मेरे पास 5 प्राइम एंड है। ठीक है, 5 प्राइम एंड पे 7 मिथाइल गुआनिन की जो है कैपिंग होती है। ठीक है, वो प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहले कैपिंग एंड टेलिंग इज द फीचर्स ऑफ किसका, एमआरएनए। नोट, एमआरएनए का फीचर नहीं है कैपिंग एंड टेलिंग। कैपिंग एंड टेलिंग इज द फीचर ऑफ आरएनए विच इज ट्रांसक्राइब बाय द आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। ठीक है, वो मैंने ट्रांसक्रिप्शन करवा दिया है, वो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पढ़ लेना वहाँ से। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कैपिंग, कैपिंग का मतलब क्या है, देखो ये आरएनए है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 5 प्राइम एंड बनाया है, यहाँ पे ये 5 प्राइम एंड है। ठीक है, ये वाला ये टेलिंग है, ये कैपिंग है। तो मोलिकुलर लेवल पे पढ़ने वाले हैं इसको। ठीक है, तो अपने इसको सबको पता है कि जो शुगर के साथ में क्या न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा, फॉस्फेट, देन शुगर के साथ में क्या न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा। जैसे देखते हैं ये वाला स्ट्रक्चर, देखो ये वाला, ये शुगर, ठीक है, शुगर के साथ में यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोटाइड अटैच है। देन फॉस्फेट, ये वाले फॉस्फेट, मतलब 5 प्राइम एंड के ऊपर जो फर्स्ट जो मेरे पास न्यूक्लियोटाइड होगा कोई भी, उसके पास में क्या मतलब ट्राईफॉस्फेट होगा, मतलब अल्फा बीटा गामा, मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप जो है, मतलब बोल सकते हैं कि प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यही चीज़ है। देखो शुगर ये वाला, फॉस्फेट मतलब ये यहाँ नहीं बना तो मैंने यहाँ बना दिया, यहाँ पे बनेगा नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फेट के बाद में ये वाला शुगर। ठीक है, शुगर के साथ में ये वाई, जैसे वाई यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड है, यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोटाइड ले सकते हैं। यहाँ पे चलो मैंने ले लिया गुआनिन। ठीक है, गुआनिन कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो अब होने वाला क्या है, 7 मिथाइल गुआनिन। 7 मिथाइल गुआनिन का मतलब कि कैपिंग होने जा रही है, प्रोसेस हम देखने जा रहे हैं। ये आरएनए एमआरएनए मेरे पास। ठीक है, पहले एक आता है क्या, एंजाइम आता है फोस्फोहाइड्रोलेज। फोस्फोहाइड्रोलेज मतलब गामा फोस्फेटेज। गामा फोस्फेटेज क्या करता है, जो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा 3 फॉस्फेट थे, ये गामा फोस्फेटेज क्या करेगा, गामा फोस्फेट को यहाँ से रिमूव आउट कर देगा। ठीक है, एक ये स्टार्ट होने से पहले एक चीज़ और बता दूं, कैपिंग इज को ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है। मतलब को ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आरएनए बनता जाएगा, एमआरएनए बनता जाएगा, उसी प्रोसेस के दौरान ही ये कैपिंग होएगी। ठीक है, एक टेलिंग है, ये है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट का मतलब आरएनए बन गया, उसके बाद में टेलिंग होगी। ठीक है, लेकिन कैपिंग कब होगी, जब मतलब आरएनए पॉलीमरेज जो है मतलब जैसे देखो ये डीएनए है। ठीक है, कोई भी मेरे पास आरएनए पॉलीमरेज ये है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, जैसे ये यहाँ से आरएनए निकलता जा रहा है। ठीक है, यहाँ से बन रहा है अभी। ठीक है, आरएनए बन रहा है, एमआरएनए। ठीक है, तो यहाँ पे 5 प्राइम कैपिंग इस प्रोसेस के दौरान ही, मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, अभी ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जैसे आरएनए बनता जाएगा, उसी प्रोसेस के दौरान ही ये 5 प्राइम के ऊपर जो है कैपिंग होगी। ठीक है, तो टेलिंग कब होगी, टेलिंग मतलब यहाँ से आरएनए बनने के बाद में, मतलब टर्मिनेशन हो गया, आरएनए यहाँ से निकल गया, कैपिंग तो हो गई, लेकिन यहाँ से आरएनए निकलने के बाद में जो है टेलिंग होगी, उसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो देखते हैं हाइड्रोलेज, फोस्फोहाइड्रोलेज गामा फोस्फेटेज क्या करेगा, गामा फोस्फेट को रिमूव आउट कर देगा। मतलब जो ये वाला था, यहाँ पे जो ये है, ये फोस्फेट
रिमूव आउट कर देगा, ठीक है। मतलब कौन से बच गए, अल्फा एंड बीटा। एक मिनट, तो यहाँ पे बच गए मेरे पास ये अल्फा फॉस्फेट और ये क्या है, बीटा फॉस्फेट, ठीक है। तो पहले ये गामा था, यहाँ पे गामा था, इस फॉस्फेट को इसने रिमूव आउट कर दिया। किसने रिमूव आउट किया है, फॉस्फोहाइड्रोलेस, ठीक है। तो क्या होगा उसके बाद में, जीटीपी, गुआनिन ट्राइफॉस्फेट क्या है, एक एंजाइम काम करता है, गुएनाइल, या फिर बोल सकते हैं गुएनाइल ट्रांसफरेज। गुएनाइल ट्रांसफरेज क्या करेगा, जीटीपी से जीएमपी को, मतलब क्या है कि पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा जीटीपी से एक यहाँ पे जीएमपी, मतलब एक मोनोफॉस्फेट जो है अटैच कर देगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके पास भी 3 फॉस्फेट होते हैं जीटीपी के पास में, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। मतलब गुआनिन ट्राइफॉस्फेट का मतलब 3 फॉस्फेट होंगे, 1 2 3। तो ये भी क्या, फर्स्ट इज अल्फा, सेकेंड बीटा एंड थर्ड इज गामा, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखने वाली बात यह क्या है कि जीटीपी का कौन सा फॉस्फेट यहाँ पे जो है, मतलब जैसे ये है, तो कौन सा फॉस्फेट यहाँ पे अटैच करेगा, ठीक है। मतलब कैपिंग करवा रहे हैं, कौन सा फॉस्फेट यहाँ पे, अल्फा फॉस्फेट जो है अटैच होने वाला है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। जीटीपी का कौन सा एंजाइम काम करेगा, गुआनाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। देन अल्फा फॉस्फेट गुआनिन का, देखो ये चीज़, ये क्या है, ये अल्फा फॉस्फेट है, मतलब ये अटैच हो गया मेरे पास, इट इज़ द डायग्राम ऑफ गुआनिन, ठीक है। तो अटैच हो गया अल्फा बीटा अल्फा, ठीक है। तो ये क्या है, एक 5 प्राइम, या फिर बोल सकते हैं गुआनोसिन 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस जो है इसको हम बोलते हैं गुआनोसिन 5 प्राइम ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि 3 फॉस्फेट प्रेजेंट है और काम के 5 प्राइम पे, दोनों 5 प्राइम पे है, ठीक है। लिंकेज बना के जा रहे हैं, 5 प्राइम एंड 5 प्राइम लिंकेज, ठीक है। देन अब क्या होगा, जो गुआनिन है मेरे पास, गुआनिन पे एक कैप, मतलब मिथाइल ग्रुप आके अटैच होगा, वो कौन सा एंजाइम अटैच करेगा, देखो गुआनिन 7 मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, ठीक है। कहाँ से लेगा मिथाइल ग्रुप, सेम, मतलब एस एडिनोसिन मिथियोनिन, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ SAM, एस एडिनोसिन मिथियोनिन, यहाँ से लेगा मिथाइल ग्रुप और अटैच कर देगा कहाँ पे, जैसे ये शुगर पे, मतलब अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें तो यहाँ पे ये कौन सा है, ये 7th पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे जो है ये 7th पोजीशन पे प्रेजेंट है मेरे पास, मतलब मिथाइल ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट लगेगा, 7th पोजीशन ऑफ गुआनिन, ठीक है। तो गुआनिन लग गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या है, ये कैपिंग हो गई है, इसको हम बोलते हैं कैप 0, ठीक है, कैप 0, ठीक। कैप 0 का मतलब इतना ही प्रोसेस, मतलब यहाँ पे मतलब एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया मेरे पास, ठीक है, कैप 0, ठीक है। अब आता है कैप 1, एक प्रोसेस, मतलब कैप 1 क्या होता है, जैसे देखो कैप 1 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कैप 1 क्या होता है, कैप 2 क्या होता है, कैप 3 क्या होता है, जैसे देखो अपने को पता है इस शुगर का मिथाइलेशन हुआ, ठीक है। अब क्या है, जो आगे ये जो शुगर का मिथाइलेशन है, ये क्या करके जा रहा है, ये प्रोसेस को अपने को शो करके जा रहा है कि कैप 1 है, कैप 1, क्योंकि जैसे देखते हैं, देखो पहले मिथाइलेशन किसका हुआ है, गुआनिन, ठीक है, गुआनिन का मिथाइलेशन हुआ है 7th पोजीशन पे, ठीक है। अब क्या है, कौन सा एंजाइम शुगर के ऊपर जो है मतलब मिथाइलेशन करेगा, वो है 2O मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, ठीक है, 2O या फिर 2O प्राइम, या बोल सकते हैं 2O मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, ठीक है। अच्छा, मिथाइलेशन कहाँ करेगा, 2O मतलब सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन कहाँ होगी, देखो ये गुआनिन, आगे ट्राइफॉस्फेट, शुगर मतलब इसी शुगर पे होनी चाहिए, ठीक है, इसी शुगर पे होनी चाहिए, शुगर मतलब यही लगा रखा है, देखो शुगर पे यहाँ पे मिथाइलेशन, ये है मेरे पास कैप 1 का प्रोडक्ट,
कैप वन का प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन ये वाली, मतलब अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे OCH3, ठीक है, OCH3 यहाँ पे मिथाइलेशन होगा और इस प्रोसेस को पूरे को कैप वन बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कैप टू। क्या होता है कैप टू का मतलब नेक्स्ट शुगर का मिथाइलेशन, ठीक है। मतलब इस वाले का, उसमें भी क्या 2 प्राइम पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो जैसे देखो यहाँ पे शुगर का मिथाइलेशन, इस वाले शुगर का मिथाइलेशन, ठीक है। यहाँ पे भी एंजाइम कौन सा काम करेगा 2O मिथाइल ट्रांसफरेज, मतलब 2 प्राइम एंड पे, ठीक है। यहाँ पे CH3 मिथाइलेशन। अच्छा, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को पूरे को, मतलब कितने मिथाइल ग्रुप अटैच हो चुके हैं 1 2 3, इसको हम बोलते हैं कैप टू, ठीक है। अगर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच रहेंगे, फर्स्ट ये वाला, सेकंड ये, उसको हम बोलते हैं क्या कैप वन। अगर सिंगल एक 7 मिथाइल गुआनिन पे जो एक मतलब बोल सकते हैं कि कैप के ऊपर जो मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर रहेगा सिंगल, उसको हम बोलते हैं कैप 0। अच्छा, अब ये तो अब हम देखने वाले हैं कि इसको कैपिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। कैपिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि mRNA है जो मेरे पास, ये क्या है कि डिग्रेड हो जाता है काफ़ी, मतलब कैपेसिटी जो टेंडेंसी है डिग्रेड होने की काफ़ी ज़्यादा होती है इसकी, ठीक है। क्यों, अब एक्सोन्यूक्लियस इसको डिग्रेड नहीं कर पाएगा क्योंकि 5 प्राइम क्या लिंकेज बन चुका है, कैपिंग हो चुकी है। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ठीक है। मतलब अपना mRNA सेफ हो गया, डिग्रेड नहीं हो पाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा, क्योंकि यूकेरियोट्स के अंदर अब ये प्रोसेस किसके अंदर हो रहा है, mRNA फॉर्मेशन किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है mRNA जो है मेरे पास न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है, तो न्यूक्लियस mRNA एक्सपोर्ट तो होगा, एक्सपोर्ट होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। तो एक्सपोर्ट होने के लिए भी मतलब बोल सकते हैं कि कैपिंग का रोल है, mRNA एक्सपोर्ट होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। अच्छा, वो रोल क्या है कि मतलब एक राइबोसोम अटैच के लिए मतलब बोल सकते हैं कि कैपिंग इज मस्ट, ठीक है। अगर कैपिंग नहीं होगी mRNA के ऊपर तो राइबोसोम बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये तो था कैपिंग। टेलिंग क्या है, टेलिंग देखते हैं। टेलिंग मैं बता चुका हूँ कि टेलिंग इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, टेलिंग इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट है, पोस्ट का मतलब यहाँ से, मतलब मेरा mRNA मतलब निकल चुका है यहाँ से 5 प्राइम कैप, ठीक है, मतलब mRNA निकल चुका है। अब 3 प्राइम एंड पे यहाँ पे जो है एडेनिन टेल, ठीक है, वो कैसे होगी वो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अगर टेलिंग तभी समझ में आएगा कि ट्रांसक्रिप्शन आप मतलब देख लेना कंप्लीट, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, उसी से समझ में आएगी, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर जो कुछ फैक्टर काम करने जा रहे थे उसमें टर्मिनेशन के अंदर, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो टर्मिनेशन सीक्वेंस क्या थी, आउ आ, ठीक है, AAU AAA, ठीक है, ये न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है। उसके ऊपर एक प्रोटीन आके बाइंड हो रहा था CPSF, ठीक है, CPSF बाइंड हो रहा था। तो क्या कर रहा था, इसके ऊपर जैसे देखो एक यहाँ पे आके एक बोल सकते हैं कि एक एंजाइम बाइंड करेगा। उस एंजाइम को क्या बोलते हैं, ठीक है, एंजाइम को बोलेंगे PAP1, PAP मतलब पोली ए पोलीमरेज। पोली ए पोलीमरेज इज एन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है, अपने को पता है सिर्फ एक RNA है, मेरे पास RNA है, और सीधा यहाँ पे अटैच होने के बाद में क्या करेगा, जो है एडेनिन का, ठीक है, पोली ए टेल का फॉर्मेशन करेगा। मतलब एडेनिन 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 का मतलब बाइंड करवाता जाएगा, ठीक है। तो कितने PAP1 10 to 12 एडेनिन अटैच करने का काम करता है, ठीक है। फिर आता है एक एंजाइम क्या, PAP2 बाइंडिंग टेंडेंसी विद द एफिनिटी शो करता है किसके साथ में, PAP1 एंजाइम के साथ में, ठीक है। जैसे देखते हैं कि यहाँ पे मेरे पास PAP1 एंजाइम है, ठीक है, उसके साथ में आके ये बाइंड कर जाएगा PAP2, ठीक है। इसका काम क्या करता है, ये भी यही काम करेगा। ये क्या काम करेगा कि बाइंडिंग एफिनिटी किसके साथ में, मतलब PAP1 के पास साथ में बाइंड होगा
और क्या करेगा, ये भी पॉली ए टेल को मतलब यहाँ पे क्या करेगा, बनाएगा। ठीक है, तो इसकी टेंडेंसी क्या है, 200 टू 250 एडेनिन अटैच करेगा। मतलब यहाँ पे पॉली ए टेल बनाने का काम किसका है, पाप 1 एंड पाप 2। फिर उसके बाद में जैसे ये एडेनिन मतलब ये लॉन्ग चेन बन जाती है यहाँ पे, बोल सकते हैं कि 200 टू 250 एडेनिन की। ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ प्रोटीन्स जो हैं बाइंड करते हैं। एक प्रोटीन है PABP। ठीक है, PABP प्रोटीन बाइंड रहता है कहाँ पे, पॉली ए टेल पे। ठीक है, तो ये तो थी मेरे पास टेलिंग। अब टेलिंग क्यों करते हैं, टेलिंग भी एक बोल सकते हैं कि mRNA को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो दिस इज़ द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ कैपिंग एंड टेलिंग। ठीक है, और अब ये चीज़ का जो है कैपिंग एंड टेलिंग, इसको सर्कुलर फॉर्म के अगर ये वो मैं ट्रांसलेशन के अंदर बताऊंगा कि ये जो प्रोटीन यहाँ पे बाइंड हुए हैं PABP, तो यहाँ पे ये कैसे मतलब सर्कुलर फॉर्म के अंदर mRNA आ जाता है और उसके बाद में कैसे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि अपने को पता है mRNA विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन। ठीक है, सो दिस इज़ द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ कैपिंग एंड टेलिंग। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई है, लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच।